तो कैसे हैं बालकों आप लोग। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है सीआर परिपथ। तो सीआर परिपथ में होता क्या है, तो सी मतलब यहाँ पर ही संधारित्र है और आर मतलब प्रतिरोध है। और हम लोग किस प्रकार के परिपथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सीआर परिपथ का क्या परिभाषा होगा कि वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक संधारित्र और एक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसे सीआर परिपथ कहते हैं। अब हम लोग सीआर परिपथ का संकेत बनाएंगे, क्योंकि संकेत से ही आपका पता चलेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले को हम कैपेसिटर लगाते हैं और यहाँ पर एक हम लगाते हैं प्रतिरोध जिसका मान है आर, और यहाँ हम लगाते हैं प्रत्यवर्ती धारा के स्रोत जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसका मान लिख दीजिएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल को। और ये हमारा कैपेसिटर हो गया और वो हमारा प्रतिरोध हो गया। अभी इसका बन गया संकेत, इसके सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग VC लिखेंगे और प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर को हम लोग VR लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया सीआर परिपथ का संकेत। इसके बाद हम लोग के बनाना है सीआर परिपथ का संकेत हो गया। तो सीआर परिपथ का हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? सीआर परिपथ का ग्राफ बनाना है। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, जो आपका सीआर परिपथ है तो उसमें एगो सी है और एगो आर है। तो जो सी परिपथ होता है उसमें धारा जो होता है विभवांतर से 90 डिग्री आगे रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि सी परिपथ में विभवांतर जो होता है धारा से 90 डिग्री पीछे रहता है, जबकि आर परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। तो उसी के अनुसार हमको डायग्राम बनाना है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम आपको आर परिपथ के लिए खींचे हैं, तो इसका VR लिख दीजिए, एक पर धारा I लिख दीजिए। आर परिपथ में धारा विभवांतर समान कला में होता है, लेकिन सी परिपथ में क्या होता है कि विभवांतर जो होता है धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। तो पीछे वाला के हम नीचे की ओर दर्शाते हैं इस प्रकार से, और इसको आप लिखेंगे VC लिखेंगे। और यहाँ दोनों का रिजल्टेंट लिख लीजिएगा। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक ना। ये हमारा E हो जाएगा, ठीक, दोनों का। यहाँ पर आप कोण थीटा ले लीजिएगा। E जो है हमारा ग्राफ हो गया इसका। इसमें भारी भारी ग्राफ नहीं है, आपका आसान ग्राफ है। तो ध्यान रखिएगा कि सीआर परिपथ में जो आपका सी होता है, तो सी में विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है और आर में धारा और विभवांतर समान कला में होता है। और यदि आप शुरू से नहीं देखें वीडियो, तो एक बार शुरू से देखिए, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, पूरा के पूरा याद हो जाएगा, ठीक है बालक। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीआर परिपथ का फ्रेजर्स आरेख। देखिए, फ्रेजर आरेख का उपयोग दो जगह हम लोग क्या पाता है, एक नीट में और एक IIT के एग्ज़ाम में। बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड के एग्ज़ाम में फ्रेजर आरेख बनाने के लिए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। हर एक परिपथ का फ्रेजर आरेख होता है जिसमें हम लोग धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध बताते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सीआर परिपथ का प्रतिबाधा निकालना है। तो ऐसे तो लिखने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीआर परिपथ का प्रतिबाधा, लेकिन इसको डिराइव करेंगे हम, डायग्राम बना करके इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए। ई पर ले लीजिए आपका VR और इस पर धारा और विभवांतर समान कला में होता है। नीचे की ओर हम ले लेते हैं आपका ये VC, क्योंकि सी परिपथ में विभवांतर जो होता है धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। इस पर आप करंट I लिख सकते हैं। तो नीचे वाला जो पीछे होता है ना, उसको हम नीचे की ओर दर्शाते हैं, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे इसे, ये आपका V हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कोण थीटा ले लेंगे। E जो है VR और VC का परिणामी विभवांतर आपका V होता है। अब इसका हमको प्रतिबाधा निकालना है, सीआर परिपथ का प्रतिबाधा। हालांकि पहले से ही मालूम है कि इसका प्रतिबाधा कितना आने वाला है। देखिए, इसका प्रतिबाधा आता है Z बराबर √R² + 1/ओमेगा C का स्क्वायर आता है।
लेकिन ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, और यदि आप निकालना जान लीजिएगा तो 2 नंबरिया में पूछेगा तो काम आ जाएगा। यहाँ देखिए भी जो है हमारा कर्ण है, और कर्ण का जो मान होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि भी आर का स्क्वायर और प्लस ये हमारा भी सी का स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा भी आर है, तो जैसे भी बराबर आपका आई आर होता है ना, तो यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी आर होता है, तो उसका विभवांतर का मान होगा आई इंटू आर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और भी सी का मान होगा हमारा आई इंटू में एक्स सी होगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ भी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर और आर स्क्वायर, और यहाँ देखिए आई स्क्वायर और ये हमारा एक्स सी का स्क्वायर। दोनों में हमारा क्या कॉमन है, दोनों में हमारा आई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, जिसको हम घेर के लिखेंगे। समझिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ही घेर के लिखें तो इससे आप सी आर परिपथ के परिणामी विभवांतर निकाल सकते हैं। कब, जब उसके प्रतिरोध और संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर दिल रहे तब। और लेकिन हम लोग के टारगेट है प्रतिबाधा निकालना, लेकिन इस फार्मूला के डिराइवेशन के क्रम में 3 फार्मूला आता है, जिसमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ आई आपका बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस में हमारा एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा भी बटा आई, और ये अंडर रूट आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस में हमारा एक्स सी का स्क्वायर। तो यह भी बटा आई का मान आर नहीं होता है, यह भी बटा आई का मान प्रतिबाधा जेड होता है। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर और प्लस में आपका एक्स सी का स्क्वायर। इसको ही बन करके लिखिएगा, क्योंकि अभी आपका यही प्रतिबाधा का सूत्र है। लेकिन एक्स सी का मान होता है 1 बटा ओमेगा सी। एक्स सी का मान क्या होता है, 1 बटा ओमेगा सी होता है। तो आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 बटा ओमेगा सी। तो हमारा इस रूप में भी फार्मूला हो सकता है। तो आपको हम जिसको जिसको घेरे हैं बस आप उसको याद रखिए, और पूरा प्रोसेस याद हो तब तो ओकर बातें नहीं है, ओकर तो अलगे बात है, पूरा प्रोसेस याद हो उससे 2 नंबरिया भी बन जाएगा। लेकिन ये सब जिसको जिसको हम घेर के रखे हैं वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ हमको बन करके रखते हैं, घेर कर रखते हैं। जैसे मान ली कि लड़का वाला लड़की देखे आया, लगा कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, तो ओकरा घेर लिया जाता है, मतलब छेक लिया जाता है, ओकर छेका कर दिया जाता है। लड़का भाई छेका गया, घेरा गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ को हम ऐसा क्या करते हैं, घेर के रखते हैं, छेक के रखते हैं, ठीक ना। तो सब निकाला हुआ है, जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, वो सब पीडीएफ में खूब सुंदर से लिखा हुआ है। केवल यहाँ समझ लीजिए और वहाँ से एक बार जाके पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया, मज़े मज़े है। अब देखिए जो आपका सी आर परिपथ था, तो सी आर परिपथ में परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का हमको कोण निकालना है। तो सी आर परिपथ का देखिए अभी हम जैसे ग्राफ को जिस प्रकार से बनाए थे आपके सामने, इस पर हम धारा आई दे दिए थे, और ये आपका वी आर था, और यहाँ से हम लिखे थे ऐसे आपका ई वाला भी लिखे थे। तो ये परिणामी विभवांतर है और धारा आई है, और दोनों के बीच में ये वाला कोण जो है हमारा थीटा था। हमको थीटा निकालने के लिए कहा गया है। ई वाला हम लोग कितना लिखे थे, भी सी लिखे थे। तो इसमें परिणामी जो विभवांतर है और धारा है उसके बीच का कोण थीटा का मान निकालना है। तो इसे tan थीटा बराबर लिखेंगे भी सी या बटा में भी आर लिखाएगा। तो हम इससे का देखिए उपयोग कर रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भी सी और बटा में ये हमारा भी आर लिखाएगा। अब यहाँ एक फार्मूला तो यही हो गया, क्योंकि एंगल निकालने में काम आता है। तो याद रखिएगा कि एक तो आपका tan थीटा बराबर भी सी बटा भी आर हो गया। भी सी मतलब संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, और भी आर का मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। लेकिन भी सी का मान क्या होता है, आई इंटू एक्स सी होता है, और भी आर का मान होता है आई इंटू आर होता है। तो आई से आई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास देखिए tan थीटा बराबर बचेगा आपका एक्स सी बटा में आर बचेगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। जैसे फार्मूला का जब हम लोग डिराइवेशन करते हैं ना, तो उससे एक से अधिक फार्मूला आता है। पता नहीं उसमें कौन पूछ दे, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव उठा के कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसीलिए कुछ भी पढ़िए बाय प्रोसेस पढ़िए, बहुत हेल्प मिलता है। जब भारी भारी क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पर नॉर्मली आसान क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को भार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका आइडिया है, लंबा समय से पढ़ा रहे हैं 10-11 साल से। लेकिन जब आपको भारी भारी क्वेश्चन पूछना शुरू करता है तो डिराइवेशन नहीं पढ़ ले रहेगा तब फंस जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर XC/XR है, सॉरी XC/R है, तो XC का मानवा कितना होता है, XC का मान होता है 1/ωc बटा में हमारा R। तो हमारा यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ωc आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर ωCR हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका यह भी हो गया। ये सब जिसको घेर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे बालक। लेकिन हम लोग को कोण निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/ωCR। यहाँ तक हो गया CR परिपथ में परिणामी विभवांतर और धारा के बीच का एक कलांतर हुआ, यानी कि कोण ज्ञात कर लिए। अब देखिए CR परिपथ का हम लोग निकालेंगे। ये सब विशेष स्थिति है, ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी भी एग्जाम में नहीं आता है कि जिसे CR परिपथ में मान लीजिए कि संधारित्र नहीं लगा हो तो खाली प्रतिरोध बचेगा, या मान लीजिए कि प्रतिरोध नहीं लगा रहा है तो खाली संधारित्र बचेगा। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, तो वो सब नहीं पूछता है, ठीक ना। इतना डीप में ये सब IIT मेडिकल छोड़ के पूछवे नहीं करता है, ठीक ना। अब देखिए CR परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान निकालना है। तो CR परिपथ में प्रवाहित धारा का जो शिखर मान होता है वो हमारा I0 बराबर होता है E0 और बटा में Z होता है। और CR परिपथ के लिए हमारा Z का मान कितना होता है, Z का मान होता है √R² और प्लस में हमारा 1/ωc का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा CR परिपथ में शिखर धारा का मान हो गया, शिखर धारा का मान। अब हम इसमें तात्क्षणिक धारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब CR परिपथ में प्रवाहित होने वाली तात्क्षणिक धारा का मान लिखेंगे। तो जो CR परिपथ का हम अभी इसे डायग्राम बनाए थे आपका, तो इस पर आपका VR था और ये इसी पर I था, और यहाँ पर आपका विभवांतर ऐसे था VC था, और यहाँ पर आपका V था कि नहीं। तो इस यहाँ पर आपका कोण थीटा था। तो इसमें धारा I जो होता है ना, विभवांतर V से थीटा काला कोण से आगे होता है, विभवांतर V से थीटा काला कोण से आगे होता है। तो इसीलिए इसका तात्क्षणिक धारा का जो समीकरण लिखाएगा वो ωt + थीटा लिखाएगा। तो हमारा I बराबर क्या लिखाएगा, I0 sin ωt और प्लस में हमारा थीटा लिखाएगा। लेकिन अभी हम I0 के मान निकाले हैं। क्या निकाले हैं, E0/Z और इनटू में हमारा साइन ωt और प्लस में हमारा थीटा, और Z का भी मान तो हम लोग अभी लिखे थे कितना, तो E0 और बटा में Z का मान कितना है √R² और प्लस में हमारा 1/ωc का होल स्क्वायर, और इनटू में हमारा हो गया साइन ωt और प्लस में हमारा थीटा। ये हमारा हो गया में CR परिपथ में प्रवाहित होने वाली तात्कालिक धारा का मान। इस रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन इस रूप में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको घेर के लिखे हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई पूछता है इस चैप्टर से, तो वो सबसे ज़्यादा पूछता है CR परिपथ से और LR परिपथ से। तो ये दो को आपका परिपथ है, वो LR परिपथ और एगो CR परिपथ। इसका हर एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा है और उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। LC परिपथ से और LCR परिपथ से बहुत ही कम क्वेश्चन अभी तक पूछा है, या नहीं के बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों से सबसे ज़्यादा पूछा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद बाल को।